डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। परिणाम चाहे जो भी हो, पर प्रयास हमेशा लाजवाब होना चाहिए। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का समय ही ना मिले। तो गाइस, सभी को अपना अपना स्टडी कीजिए। मैं अभी स्टडी में लगी हुई हूँ, आप लोग भी कीजिए अच्छे से। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हो चुकी थी सुबह, मतलब सुबह तो रोज ही होती है मतलब सुबह होने के बाद मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी थी। वैसे क्या बोलूँ, तबीयत बहुत ही लो था, फिर भी मन नहीं था कुछ करने का, बट सोचा कि ऐसे ही अब मैं रेगुलर तो कर नहीं पा रही हूँ ब्लॉग, तो आज घर में थी तो सोचा कर लेते हैं। तो अभी मतलब थोड़ा रेडी वगैरह होके क्लास चलते हैं। फिर क्लास आज है मेरे ट्यूशन के सर का, राजेश सर का हैप्पी बर्थडे। तो अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आप लोग पहले बर्थडे एंजॉय करो, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। दो से चार एकदम रहेगा। तो बोला ना, एक से दो, दो से चार। एक बर्थडे का मतलब क्या है? डिमांड। तो फिर यहाँ पे बर्थडे पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब सेलिब्रेट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंगिंग का प्रोग्राम भी रखा गया था, जो कि सबको एक गिटारिस्ट आए थे, गिटार बजाए थे। फिर उसके बाद कुछ सिंग हुआ, फिर सर ने स्वीट्स बांटे गए सभी में, फिर स्वीट्स वगैरह सभी का हो गया। फिर उसके बाद सर अपने ही हाथों से सबको केक वगैरह भी खिलाए। तो मैं आ चुकी थी घर, तो चलते हैं अभी नहाने के लिए। बर्थडे ख़त्म हुआ और मेरे वॉइस में थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा बहुत। तो मैं आ चुकी थी, नहा के फ्रेश हो गई थी और देख सकते हो बाल मेरे भींगे भींगे हैं, क्योंकि मैं बाल वॉश करी थी आज भी। आजकल रोज बाल वॉश करी, क्योंकि मतलब ना ठीक नहीं लग रहा खुद में, इसलिए। तो अभी फिर नहावा के आ गए थे, तब चलते हैं, नाश्ता वगैरह करूंगी। देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, पूरा धूप निकला है। वैसे ठंड के मौसम में धूप का उगना ही एक अलग बात है बहुत अच्छा लगता है ना। एक तो घर में बहुत ठंड रहता है, तो आप छत पे जा सकते हो, थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हो छत पे जाके। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे को लगता है ना 1 बज गए होंगे जब मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि ट्यूशन में बर्थडे मनाने में ना बहुत टाइम हो गया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने आया, फिर मैंने देखा कि टारगेट में क्या क्या आज का है, तो मैंने कुछ फिक्स भी नहीं करा था, क्योंकि आज क्लासेस गई थी, उधर ही बहुत टाइम चला गया था। उसके बाद मैं सोची क्या पढूं क्या ना पढूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास बोल तो फर्स्ट स्लॉट का ना टाइम पूरी तरह से जा चुका था और ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं। तो आज मैं सोच रही थी 2 स्लॉट ही रखती हूँ स्टडी का, उसमें ही मैं अपना जो भी आज का टारगेट होगा मैं ऐसे ही टारगेट सेट करूँगी, जो कि मेरा 2 स्लॉट में ना ख़त्म हो सके। जैसे एक बार अभी पढ़ लूंगी, फिर एक बार रात को पढ़ लूंगी। 4-4 घंटे का स्लॉट करूंगी, 8 घंटा में 8 घंटे आसपास स्टडी करूंगी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम इशू हो गया ना क्लासेस में। तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएंगे सब कुछ, क्योंकि अब बर्थडे भी तो साल में एक बार ही आता है ना, भी टीचर्स का बर्थडे तो स्पेशल होता ही है। तो फिर उसी तरह करके फिर आ गई थी मैं स्टडी करने के लिए। और स्टडी में पहले मैं सॉल्व कर रही थी पहले मैथ, और मैथ फिर पढ़ा। ज़्यादातर तो मैथ नहीं किया था, फिर से 2 आवर्स किए थे मैंने मैथ। और उसके बाद
देखते हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग वगैरह से रात को कर लूँगी, और ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम में करके स्टडी बांट के कर रही हूँ अभी मैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ लूसेंट का पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं हमारे एग्जाम में। फिर हम पढ़ने वाले थे केंद्र, राज्य और संबंध, ये वाले चैप्टर्स को आज कंप्लीट कर लेना है मुझे। ये चैप्टर मेरे को लगता है पता नहीं लॉन्ग है कि शॉर्ट है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि बोले ना तो ब्लॉग शूट होता है, कब डलाता कब है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो उस तरह करके ना सारा कुछ स्टडी वगैरह चल रहा था फिर। और अभी पता नहीं मम्मी पापा भी कब आएंगे घर, वेट तो कर रहे, बात भी हो रही है कि कब आना है कब नहीं आना है, सारा कुछ इस तरह देख के। तो उस हिसाब से करके ना सारा कुछ देखना पड़ता है। संघ एवं राज्य एवं उसकी सेवाएं अगली नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। फिर हम लोग ज्योग्राफी में विश्व का आर्थिक भूगोल पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग को ये चैप्टर भी कंप्लीट करना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे बॉक्सेस बना के यहाँ पे लिखे हुए भारत में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम, द्विफसली एवं बहुफसली कृषि, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट्स क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप ये बुक लेके ना अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये बुक जो मैं यूज करती हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे बुक ना खान सर के होते हैं सार संग्रह, जो कि 6 to 12th क्लास पे बेस्ट होते हैं और बेस्ट ऑन एनसीईआरटी रहते हैं ये। तो एनसीईआरटी पे ये बेस्ट बुक होते हैं, तो बहुत अच्छे बुक है। और ये चैप्टर इतना लंबा था ना गाइज, मैं तो सोच रही इस चैप्टर को मैं 2 दिन में फिनिश कर पाऊंगी, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, और करूंगी भी ना तो भूल जाऊंगी, ऐसा है। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था, तो उसके बाद मैंने जो भी हुआ थोड़ा रफ वगैरह किया जो था मैथ रीजनिंग में, और फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। और आज खाना भी बहुत टाइम हो गया था, बोल तो मैं अभी कितना, मेरे को लगता है 3 बज रहे होंगे, और दाल चावल बन गया था। तो मैं बना रही थी गोभी का भुंजिया। इतना शाम हो गया था, लग रहा शाम जैसा नहीं, धूप क्योंकि बहुत तेज धूप था तो पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी लंच करने के लिए। और मेरा थोड़ा गाल के अंदर ना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सब्जी नहीं खाई थी, मैं सिर्फ दाल चावल ही खाई थी। फिर चलते हैं नाइट में। तो अभी रात होना था तो हो गया रात, फिर आ जाते हैं स्टडी करने के लिए। और ना इतने दिनों के बाद ब्लॉगिंग करने का ना मतलब अलग लगता है कि क्या बोले ना क्या नहीं बोले, समझ में नहीं आता, भूल जाती हूँ कैसे वॉइस ओवर करना है। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले आई, फिर मैंने बड़ा वाला जो लूसेंट का बुक होता है ना, जिसमें कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उस बुक को मैंने निकाला और मैंने पढ़ डाला। यहाँ पे भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और यहाँ पे ना पहले से ये टिक किए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑप्शंस देखे तो गलत किए हुए थे, तो मैंने उसको फिर करेक्ट किया। फिर भारत की भाषाएं, जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषाएं हैं, कितने भाषाएं हैं, वो सारा क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी में कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से किए गए हैं। आरआरबी 5, 8 मतलब 2005, 2006, 2008 इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और रहते हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी के जो बहुत सारे एग्जाम हो गए, जैसे कि रेलवे के टेक्नीशियन हो गए, एनटीपीसी हो गए, ग्रुप डी हो गए, यूपीपीएससी हो गए, पीसीएस हो गए, इस तरह करके बहुत सारे एग्जाम्स में उस बुक से क्वेश्चंस आते हैं। तब जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये जो ग्रीन वाला लूसेंट का बुक है ना, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये बुक आप जरूर से जरूर परचेस करो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चंस में उसके बाद डाउट आता है, आप गूगल कर लो, नहीं तो एनसीईआरटी में देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ आंसर गलत मिल जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मैं एनसीईआरटी के पढ़ रही थी, ब्रिटिश काल में भारत का शिक्षा विकास। तो आज इसके ऑब्जेक्टिव किए थे उस बुक से, तो फिर मैं यहाँ से भी फिर ऑब्जेक्टिव कर ले रही थी। ये ब्रिटिश काल का है, बट वो भारत का था, वो था कि भारत में शिक्षा का विकास, ये ब्रिटिश काल में भारत का शिक्षा का विकास है। तो दोनों चैप्टर्स में थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो आज के लिए स्टडी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दिया करूंगी। और हमारे एग्जाम अभी थोड़े से डिले हो गए हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो एंजॉय योर डे और स्टडी।